हमारे साथ बातचीत करने के लिए और उनके नजरियों को हम जानेंगे, हमारे साथ दो एक्सपर्ट मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और साथ ही साथ राहुल जलाली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको लग रहा है कि लोकल ऑपोजिशन वहां पे नहीं है, लेकिन एक बात हम व्यवहारिकता में देखते हैं, कई बार कोई आदमी जब बहुत बड़े कद का हो जाता है तो एक समय पे कद विस्फोट भी होता है। वो खुद इतना बड़ा खुद को मानने लगता है कि अपना विपक्ष वो खुद ही बन बैठता है। संबित पात्रा जी, आप सहमति रखते होंगे इससे, क्योंकि वहां पे विश्व हिंदू परिषद का जो हश्र हुआ, साथ ही साथ किसान संघ जिसने भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मंच प्रदान किया, केशुभाई पटेल आए, नरेंद्र मोदी आए, आज सब खत्म है, नरेंद्र मोदी हैं। कद विस्फोट होने का डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कद उनका स्वाभाविक रूप से ऊंचा है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 टर्म और तीसरी टर्म की पूरी तैयारी है, तो स्वाभाविक रूप से इतने उन्नत किस्म के नेता का कद बहुत ऊंचा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु विस्फोट होगा कि नहीं एक अलग विषय है। विस्फोट एक हो रहा है। अभी हमने देखा आपके चैनल के माध्यम से एक उत्सव का माहौल है गुजरात में, और लोग बड़ी मुस्कुराहट के साथ मानो एक मेले में शरीक होने निकले हैं। और आपने भी कहा महापर्व मनाया जा रहा है लोकतंत्र का, तो जहां ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, महापर्व, उत्सव और उत्साह, वहां जीत ही दर्ज होता है, जीत ही हासिल होती है, वहां विस्फोट अन्यथा नहीं होती है। विस्फोट होगा, जैसे मोदी जी ने कहा था 20 दिसंबर को हम दिवाली मनाएंगे और पटाखों के विस्फोट के साथ मोदी जी दिवाली मनाएंगे। जी, मतलब अखाड़े में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ, चर्चा में आपकी तरफ आते हैं उसके पहले हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। अगर उनको लगता है कि इस पे बात की जा सकती है तो उन्हीं से बात करते हैं। संबित जी, क्या ये उचित मंच है, उचित मौका है, उचित समय है कि हम जो कुछ भी शिंदे जी ने कहा है उस पर बोले? आप बताएं। जब देश डूब रहा हो, जब देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया जा रहा हो, तो मौका और मंच नहीं देखा जाता, देश का भविष्य देखा जाता है। आज जब देश का गृह मंत्री सबसे बड़े आतंकवादी को श्री कह के संबोधित कर रहे हैं, तो यह मंच और पत्रकार नहीं देखने का समय है, यह समय है देश के बचाने का। और आपको याद होगा, ठीक इसी तरजीह पर आदरणीय मोदी जी ने भी सर क्रीक का विषय उठाया था, और केवल सर मोदी जी से बड़ा तो कोई कातिल है नहीं। हम आपकी मुंह की नरमी से मोदी जी शकील साहब, जब आप ये सवाल देश बैठ रहा है, ये जो कर रहे हैं, समझ गया, आदरणीय मत कहिए। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, शकील साहब, बहुत दुख है, खून का जिसके ऊपर इल्जाम हो वो आदरणीय है। शकील साहब, अभी आप बयानबाजी नहीं करना चाहते थे। मोदी साहब आदरणीय नहीं है, हाफिज साहब आदरणीय है, यह बहुत दुखद विषय है। ये देश को आपके लिए आदरणीय है। जब आपके गृह मंत्री श्री और आदरणीय कह रहे थे, आदरणीय नहीं कह रहे, तब आपने सुन लिया। मगर जब मैंने हमारे देश के चीफ मिनिस्टर को मैंने आदरणीय और श्री कह दिया, तो आपको टीस लगती है। एकदम हमारे देश के आतंकवादी को हजारों इंसानों की मौत की जिम्मेदार है, वो आदरणीय नहीं है। शहीद साहब, आप यहाँ बैठकर आप हिंदुस्तान के संविधान का अपमान कर रहे हैं, ये कहकर कि देश नहीं, सुनिए, यह बता दीजिएगा कि संविधान बिल्कुल अपमान है। अभी का ये अध्ययन कीजिए, बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। आपने बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोगों ने बिल्कुल नहीं तार कर दिया संविधान को, और उसकी बात करते हैं। शकील साहब, संविधान आपके लिए दाऊद इब्राहिम श्री हो को क्या संविधान के बारे में आरएसएस और बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। चलिए, बीजेपी को है, आरएसएस को, शकील साहब, शकील साहब, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, हमारी बात संबित पात्रा, देखिए कांग्रेस का चेहरा देखिए, आपके चैनल पे कांग्रेस का चेहरा देखिए, एक्ट करते हैं, आप लोगों का यही काम है, मोदी जी गुमराह करते हैं। आप बहुत जनता नहीं होगी आपके। अब मैं शिष्टाचार के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं शिष्टाचार को लांग कर नहीं जाऊंगा, किंतु ये देश के लिए बहुत दुखद विषय है कि जिन लोगों ने हमारे देश के भाइयों को मारा, उन्हें हम श्री कह सकते हैं, किंतु मोदी जी को हम श्री नहीं कह सकते। ये कांग्रेस का चरित्र है। ना करें, हम विचलित ना हुए मुद्दे में। नहीं है जलन साहब, भाजपा कहाँ सरकार में है? अब ये देखिए, भाजपा अभी सरकार में कांग्रेस, देखिए, मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ मनीष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण पहले कह लूँ, नहीं, देखिए, मैं एक बहुत
महत्वपूर्ण विषय कह लूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है इससे कहने दीजिए। देखिए, हम हिंदुस्तानी तो हैं, आप मानते नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अभी सुनिए, कोई पाकिस्तानी, ये सब तीन हिंदुस्तानी बैठ के एक आतंकवाद को हम सही नहीं, आप लोग बने रहे, आप लोग बने रहे। एक और आतंकवादी घटनाएं हुई है, गलत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना गलत कर रहे हैं, टाइम में हुई है, और उस वक्त खड़े होकर गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान और कारगिल का बार पाकिस्तान गलत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े होकर गलत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े होइए, अपने देश के साथ खड़े होइए। आप लोग एक मिनट आप लोग एक और बयान क्या आप समझा रहे हैं? अपनी एक तो डिबेट में आपको सामने रखना चाहिए, वो भी आप रखे हुए चलिए, आप अपने ही देखें और नई कहानी आप कर रहे हैं। तर्क ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी से। आप कहते हैं टीवी में कहूंगा अपने सहयोगियों को इनके सामने लगाया जाए, मैं जरूर लगाया करवाता हूं। तब जाने टीवी घुमा देते प्लीज आप। हाँ, मनीष जी, मुझे एक मिनट बयान पे क्लियर हो ले, उसके बाद शकील साहब को बयान पे सब क्लियर है, टीवी देखे या ना देखे, हमारे तमाम सहयोगी आप कम से कम 4-5 लोगों को देख रहे होंगे इस वक्त जो आपको टीवी दिखाने में लगे हुए हैं। तो अच्छा लगता बहरहाल कुछ हमें भी बोलने दीजिए। बहरहाल अभी पार्टी की बात हम नहीं करते। रखिए तमाम गैर जिम्मेदार बयान सभी पार्टी के नेताओं का, उसके बाद बुलाइए, डिस्कशन होगा। अभी जो मसला है वही हमारे अभी कोई मसला नहीं ना है। चलिए, आप पार्टी की तरफ से बोलने दिया जाएगा जी, आपका प्रेम रखा है, राष्ट्रवादी का ठेका आपके पास प्रेम है। शकील साहब आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं जनता। मैं शिष्टाचार के दायरे में कुछ कहना चाहता हूं, आप अनुमति दे तो। जी बोले आप। देखिए, मैं बहुत ही शिष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज ना तो मेरे इस तरफ जर्नलिस्ट बैठे हैं और ना ही थोड़े फासले पर कांग्रेसी बैठे हैं और ना मैं भाजपा का हूं। मैं हिंदुस्तानी बैठा हूं, मेरे बगल में और उनके बगल में भी एक हिंदुस्तानी बैठा है। और हिंदुस्तानी को क्या इससे दर्द नहीं होता जब ओसामा बिन लादेन ओसामा जी बन जाते हैं? शहीद हफीज जिन्होंने इतनी प्लीज सुन लीजिए, इतनी सारी माताओं को विधवा कर दिया, इतनी बहनों के चूड़ी को तोड़ दिया, जब वो श्री बन जाता है तो हिंदुस्तानी के दिल पे तकलीफ नहीं होती। मलिक साहब पाकिस्तान से आते हैं, सुनिए, मलिक साहब पाकिस्तान से आते हैं और हिंदुस्तान के मसलों पर थू थू करके चले जाते हैं और हिंदुस्तान सरकार रेंगती हुई दिखती है, तो क्या दुख नहीं होता है? अब इन्हें पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी होती है। सुषमा जी और अरुण जी में खोट नजर आता है, हिंदुस्तान के नेताओं में खोट नाराज हो रहे हैं, है आपको। पाकिस्तान में सब दूध के दूल्हे। अभी राजनीति तो आप ही लोगों से जानेंगे ना, संबित जी बताएंगे। एक्चुअली आपने पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, वहां के मर्यादा की बात की, वहां की भाषा की बात की, तो पार्लियामेंट और राजनीति के बारे में आपसे बेहतर हमें कोई बताएगा नहीं। संबित जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आप कह लें। देखिए, पार्लियामेंट को अभी थोड़ा जो है साइड में रखते हैं जी, एक बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं जी। मैं रोऊं या हंसूं मुझे पता नहीं चल रहा है। विषय हास्यास्पद इसलिए हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी बैठे हैं यहाँ पर, जो खराब है उसकी भर्त्सना करने से हम पीछे हट रहे हैं, और मैं रोने का दिल इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अमेरिका, इनके डिफरेंस को देखिए। आप देखिए, अमेरिका में अगर यही घटना घटी होती तो पूरा अमेरिका एक हो जाता जी, और सब एक होकर खड़े होते कि देश पर कोई आक्रमण ना कर ले, देश की सुरक्षा पर किसी प्रकार की कमी ना हो जाए। अमेरिका की तरफ बिहेव करता है, कंट्री की तरफ बिहेव करता, किंतु इंडिया पॉलिटिकल लाइन पे बट गया है। अपने देश के सिक्योरिटी के लेकर भी इंडिया सीरियस नहीं दिख रहा है। यह बहुत दुखद विषय है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में क्या है, आपने सही कहा, पहली बात नहीं है कि हाफिज सईद का नाम पार्लियामेंट में आया है। कई बार आदरणीय अरुण जी ने भी उनका नाम लिया है और केवल हाफिज सईद कहा है। कई बार ओसामा का नाम अमेरिका के पार्लियामेंट में भी सीनेट में लिया गया है, उसे ओसामा बिन लादेन कहा गया है। कहीं भी मिस्टर या श्री का प्रयोग नहीं किया गया। दिग्विजय जी और सिंधी जी नहीं किया। और नहीं है, जब आप बता रहे थे, मैं ना आप एक्सपर्ट नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, और आप एक्सपर्ट ओपिनियन देने लग गए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अभी नहीं मालूम है आपको, बचाने की कुछ भी कोशिश कर ले, ये ठीक बात नहीं है। आप एक्सपर्ट बन जाइए और बना दीजिए, आप एक्सपर्ट हो गए, ये एक्सपर्ट नहीं है। आप बता रहे थे, आप जब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा होगा कि ये डिबेट आप शुरू कर रहे हैं, तो आप बचाइए पाकिस्तान को, किस हद तक बचाते हैं आप? सर, कई दफे हम अपने आसपास के परिवेश से बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम आसपास के परिवेश पे सीख जाते हैं।
एक्सपर्ट होना ना होना अलग की बात है। मैंने बहुत सिंपल सी बात, एक जिज्ञासा थी मेरे मन में, वही पूछा था कि मैंने कई दफे हाफिज सईद का नाम सुना। एक मिनट में कंप्लीट कर लूं आप लोगों को, उसके बाद बोलिए। हाफिज सईद का नाम मैंने कई बार संसद में सुना, लेकिन हर बारी हाफिज सईद के नाम के साथ श्री मिस्टर लगा नहीं। उसको मैं समझना चाह रहा था कि ये पहली बार क्यों हो गया, और पहली बार हुआ तो ये रवायत कैसी है जो कि पहले वाले जो लोग हाफिज सईद बोलते थे उनको श्री का ख्याल क्यों नहीं करना चाहिए था? उनको भी श्री बोलना था, उनको भी मिस्टर बोलना था। अगर यही सही है तो यही होना था। इसके पीछे मानसिकता को समझे आप। पहले कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर एक गेंद फेंका है, क्योंकि सर क्रीक का मामला जब मोदी जी ने उठाया तो कांग्रेस बैकफुट पे आई, और आज जब अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है गुजरात में, तो कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर हाफिज सईद के साथ श्री लगाया, क्योंकि कांग्रेस सदियों से ही गलतफहमी में है कि भारत का जो मुसलमान समाज है कहीं वो पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान का जो मुस्लिम वर्ग है वो कहीं बढ़कर हिंदुस्तान के प्रति सोचने वाला वर्ग है, और कांग्रेस इस प्रकार की मानसिकता को अपने दिमाग से निकाले। बारंबार दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ जी शब्द का प्रयोग करते हैं, बारंबार गृह मंत्री दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां से आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। वैसे हाफिज है पहले से ही। नहीं, सवाल हम सारे पूछेंगे सर। वो तो जेल में सवाल है, सवाल जेल में सारे है, अभी पूछेंगे। है। सवाल हम दबा नहीं, अभी जेल में है, मेरे तथ्य के हिसाब से अभी जेल में है। और आपको याद होगा एक हफ्ते पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया था कि हाफिज सईद जेल में ही पिता बने हैं। नहीं, जेल में रहते हुए पिता बने हैं। नहीं, जेल में नहीं। खुशामद की जाती है, अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की जाती है। आपने बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। हाँ, इस पे संबित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लीजिए, समय बहुत कम है सर हमारे बहुत कम समय में कहूंगा। भाई साहब ने बताया कि हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों का हालत बहुत खराब है, सच्चर कमेटी ने कहा, और दलित भाइयों से भी खराब हाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत करने की आवश्यकता है। किंतु 60-65 वर्ष कांग्रेस ने ही राज किया है। हाल किसने खराब किया? कांग्रेस ने ही खराब किया। केवल मुस्लिम बंधुओं को सुन लीजिए एक मिनट, केवल मुस्लिम बंधुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, इससे हाल खराब हुआ। 1980 में 1980 में भाजपा का गठन हुआ। 1980 में अब तक हमने एक बार राज किया, हमने खराब किया। ये तुष्टीकरण कैसे होगा? 1980 के बाद शुरू हुआ। 60 साल में आपने मुसलमानों को घर में पहुंचाया, इसलिए 60 साल में मुसलमानों को घर में कोई पहुंचाया तो कांग्रेस ने पहुंचाया। राहुल जलाली जी, करके। अरे आपने तो उनका कत्लेआम राहुल जलाली जी, ज्यादा राइट्स आपके जमाने में हुआ है। चलिए चिल्लाने से कभी बिगड़ी झूठ हुई सच नहीं हो राजनीति जाता। की मजबूत को रोक रहा हूं। समय पूरा हो चुका है इस चर्चा का, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बातें आप लोगों ने कही, कोई भी मुद्दा एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री का बयान हो या फिर गुजरात के चुनाव हो, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। उसके बयान का असर गुजरात में भी पड़ेगा। इसलिए इस समग्र विषय पे हमने बातचीत की। बातचीत में आप लोगों ने अपना अपना महत्वपूर्ण नजरिया रखा, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ मैं चर्चा को यहीं पर रोकता हूं। नमस्कार।